शहद की मक्खियां पालने वाले हसीन सैलान का मकसद तुर्की में छत्ते की हवा में सांस लेने के जरिए लोगों को बीमारियों से सेहत याब होने में मदद करना है। तुर्की में लोग शहद की मक्खियों के छत्ते से हवा में सांस लेने के लिए अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल थेरापी की तलाश में है। रिवायती अब थेरापी यूनानी ज़बान की मक्खियों से माखूज एक अस्तला है जिसे तुर्की की हुकूमत एक तिब्बी इलाज के तौर पर तस्लीम नहीं करती है, लेकिन मुल्क भर में शहद की मक्खियों के पालने वाले इस पर अमल करते हैं। जर्मनी और रूस में ओह जाओ आदमी ने पहली बार सेहत के नुक्ता नज़र को आजमाने का फैसला किया जब एक दोस्त ने उसे तजवीज़ किया। कैस्केडिया एक 69 साल की है कि उसका मुदाफ़ती निज़ाम हफ्ते के आखिर में सर्जरी और दवाइयों की फ्रीक्वेंसी से था। एक और हिस्सा लेने वाला इतवार का अलार्म रिवायती इलाज कोको टनल हासिल करने के बाद अब छाती के कैंसर की माफ़ी में है, जिसका अंदाज़ा है कि इसने शहद की मक्खियों के छत्ते की वो थेरापी के शरका को आरामदह करार दिया था। शहद की मक्खियों के 3 मुख्तलिफ छत्ते से हुआ सांस ले सकते हैं, जिनमें से हर एक में एक अनोखी खुशबू है। शहद की मक्खियों के पालने वाले हसीन जुलाई पर जिन्होंने ज़राअत का मुताला किया है इस तकनीक को कबूल करने के लिए बरसों से लाबंगा की है या लेकिन हम इसके खिलाफ नहीं हैं जिसे हम मगरिबी तिब कहते हैं। आखिरकार ये एक तशवीश भी पैदा होती है कि ये काम कब तक इसके साथ झगड़ा होना चाहिए। बहरहाल ये हकीकत का मुताला मैं यहाँ 15 साल से कर रहा हूँ। मैंने इसे दवा तक पहुँचाने की कोशिश की है। सच पूछें तो हमारे पास बहुत से डॉक्टरों के आने वाले सुनते हैं, जिनमें से कुछ वजारत से आते हैं जिनको हम कहते हैं कि देखो उसे इस मुल्क में लाया जाना चाहिए। उसका कहना है कि लोग इसके गाय के गोश्त के लिए आते हैं। मैं बुनियादी तौर पर रिवायती इलाज के लिए आता हूँ। उनमें वो लोग शामिल होते हैं जो एलर्जी, माइग्रेन और डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये है रेडियो जीवे पाकिस्तान डिजिटल।